क्या यूज कर लिया है, बाल बहुत रूखे रूखे उड़े उड़े लग रहे हैं, क्योंकि इनका मेन क्लेम है स्मूथ नहीं होता है, बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत रूखे रूखे ड्राई ड्राई फील होता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट। ये स्कैल्प को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करता है, बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। Hi everyone, welcome back to another honest review video, and in today's video we will be reviewing this range from L'Oreal. It is their Hyaluron range and we are going to discuss about this range in detail. Effective है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके लिए कैसे results देने वाला है, and मेरे खुद के honest results इसके साथ कैसे रहे, सभी मैं share करने वाली हूँ। Before we start the video, let me tell you this is a 100% non-sponsored video, so let's begin with it. सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज, प्राइस एंड क्वांटिटी की। सो ये 4 साइजेस में अवेलेबल है। पहला साइज है इसका 200 ml जिसका MRP है 259 रुपीज़। सेकेंड साइज इसका अवेलेबल है 340 ml जिसका MRP है 499 रुपीज़। थर्ड ये अवेलेबल है 800 ml में जिसका MRP है 1149 एंड फोर्थ ये अवेलेबल है 1000 ml में जिसका MRP है 1479। मैंने इसका मीडियम साइज़ लिया है जो कि है 340 ml का जिसका MRP है 499। मैंने ये डिस्काउंट्स में लिया था, मैंने अपने पोस्ट पे भी डाला था, खुद के पैसों से ख़रीदा था, नायका के सेल के टाइम पे लिया था। पूरा इसको मैंने 1.5 से 2 महीना होने वाले हैं, 1.5 महीना तो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इसे अच्छे से यूज़ करके देखा है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ यही शैम्पू यूज़ किया है, यही कंडीशनर यूज़ किया है जब से मैंने इसे ख़रीदा है, बिकॉज मैं शैम्पू को फेयर चांस देना चाहती थी और इसे बहुत अच्छे से यूज़ करके देखना चाहती थी कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या मुझे इससे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने भी इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे जिसमें लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप किया था, क्लैरिफाइंग शैम्पू है, स्कैल्प एकदम क्लीन कर देता है, ये वो वगैरह वगैरह, वो सब तो खैर मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगी कि क्या मेरे इसके साथ रिजल्ट्स रहे। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और ब्रांड क्या क्या क्लेम कर रहा है इस शैम्पू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका नाम इन्होंने क्या मेंशन किया है। इसका नाम इन्होंने मेंशन किया है लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू। ये आप देख सकते हो, ये इसकी पैकेजिंग है, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऐसी बॉटल में आता है, प्लास्टिक की बॉटल में आता है। एंड जो इसका टेक्सचर है वो भी इसका ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है, जेल बेस्ड टेक्सचर है। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कुछ कुछ आपके फेस वॉश होते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है। एंड सेम ही रेंज का मैंने कंडीशनर भी लिया है। ये कंडीशनर ऐसे एक बॉटल में आता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो इसका बॉटल है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसका जो कंडीशनर है वो मैंने छोटे साइज़ में लिया है। लेट मी जस्ट चेक, मैंने कंडीशनर लिया है 175 ml की बॉटल में। कंडीशनर का इंडिविजुअल प्राइस है 299 रुपीज़, इसका MRP है जो इस पे मेंशन है। मैंने तो ये सेल के टाइम पे लिया था और दोनों का कॉम्बो लिया था, तो मुझे अभी प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी कि मैंने इसका कॉम्बो कितने में लिया था। अब जैसे कि इन्होंने इसके नाम में ही मेंशन कर दिया है लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि 72 आवर्स तक ये आपकी स्कैल्प को, आपकी ऑयली स्कैल्प को ऑयल फ्री रखती है एंड आपके जो हेयर लेंथ्स है, आपके जो एंड्स हैं, उनको ये हाइड्रेटेड रखती है, रफ फ्रिजी नहीं होते हैं या फिर ड्राई नहीं होते हैं। अब ये डुअल फार्मूला से बना हुआ है। डुअल फार्मूला क्या है, इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड, साथ ही साथ इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि दोनों ही एक तरह से ऑपोजिट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सैलिसिलिक एसिड होता है आपका BHA, जिसका काम होता है आपकी स्कैल्प से बिल्डअप को, ऑयल को, डर्ट को पुल कर लेना। सारा आपका डर्ट, ऑयलीनेस जो भी होती है आपकी स्कैल्प से, वो सारा ये निकालता है सैलिसिलिक एसिड। एंड वहीं अगर हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो आप सबको पता होगा, आप अपने फेस पे भी सेरम्स वगैरह लगाते हो, हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को भी हाइड्रेट करता है एंड वही सेम चीज़ ये आपके बालों के साथ भी करता है। ये आपके हेयर लेंथ्स को बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होने देता है, आपके बालों में मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, वाटर को रिटेन रखता है, आपके बालों से जो भी वाटर लॉस हो जाता है उसको रिटेन करता है और आपके बालों में हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि ऑयली स्कैल्प के लिए है एंड ड्राई हेयर के लिए है, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प पे जितनी भी ऑयलीनेस होगी उसको ये डर्ट को, ऑयलीनेस को सब पुल आउट कर लेगा, बिकॉज इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है। एंड वहीं आपकी हेयर लेंथ्स को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देगा क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। अब बात कर लेते हैं इनके क्लेम्स की। इन्होंने बोला है कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिमूव ऑयल्स एंड इम्प्योरिटीज़, ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हाइड्रेट योर लेंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज़ सिलिकॉन फ्री, इसके अंदर कोई भी सिलिकॉन्स यूज़ नहीं किए गए हैं। सेकेंड क्लेम इज़ कि इन्होंने बोला है कि 72 आवर्स तक आपको ऑयल फ्री स्कैल्प देता है, साथ ही साथ 72 आवर्स तक आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेट
हाइड्रेटेड रहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग। सेकेंडली, इन्होंने मेंशन किया है अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, जो भी इन्होंने सर्वे वगैरह किया होगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि इट इज़ वैलिडेटेड बाय इंडियन कंज्यूमर्स, और उन्होंने बोला है कि ये इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है स्कैल्प की ऑयलीनेस को इन इंडियन क्लाइमेट। स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये आपकी स्कैल्प की ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है। 93% ऑफ यूज़र्स अग्री कि उनकी स्कैल्प जो है बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुई है 72 आवर्स तक। 92% ऑफ यूज़र्स अग्रीड कि उनकी जो लेंस हैं वो बिल्कुल लाइट फील करती हैं और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सर्वे, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़। ये सब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है। नाउ बिफोर शेयरिंग माई ऑनेस्ट रिव्यू, मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने इस चीज़ को गलत तरह से पोर्ट्रे किया एंड बहुत सारे लोग शायद इसको क्लैरिफाइंग शैम्पू समझ रहे हैं। सो उन लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। ये बिल्कुल भी एक क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं है। अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको अपना हेयर टाइप बता देती हूँ। आई हैव लो पोरेसिटी हेयर और मेरी स्कैल्प पे बिल्डअप बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है, 1.5 महीना तो पूरा हो चुका है और मैंने अभी तक कम से कम इसको ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 12 बार शायद मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर विद द नंबर, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं बता सकती हूँ कि कितनी बार यूज़ कर लिया है, बट इतना बता सकती हूँ कि मैंने 1.5 महीने से बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। एंड इनफैक्ट सिर्फ यही शैम्पू यूज़ किया है, यही कंडीशनर यूज़ किया है इतनी ड्यूरेशन में, जिससे कि मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड शैम्पू है, बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, जब से ये मार्केट में आया है मोस्टली सभी इन्फ्लुएंसर्स ने इसको रिव्यू कर लिया है एंड उन्होंने रिव्यू, जो मैंने मेजरली रिव्यूज़ देखे हैं वो मैंने ये देखे हैं कि ये बहुत अच्छा शैम्पू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। टेक्सचर मैंने आपको बता दिया है। सेकंड चीज़ है, लेदर अच्छा खासा बनाता है। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि लेदर नहीं बनता है, तो लेदर आपका फर्स्ट यूज़ में नहीं बनता है। इसमें मैंने भी बहुत बार यूज़ किया, काफ़ी सारा शैम्पू मैं ले लेती हूँ, उसके बाद भी मेरा लेदर नहीं बनता है, जबकि मैंने अपने बालों में ऑयल नहीं लगाया हो तब भी। बट सेकेंड यूज़ जब आप करते हो तो आपका लेदर अच्छा खासा बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले और विल आई बी रीपर्चेजिंग इट एवर अगेन, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी या नहीं। सो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इसके साथ कुछ ऐसा था कि मैंने डे 1 से, जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है उस दिन से आज तक मैंने यही सेम चीज़ इसके बारे में नोटिस की है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डे 1 में भी वही चीज़ें फील हुई थी इसको यूज़ करने के बाद एंड मुझे आज तक भी वही चीज़ें फील होती हैं इसको यूज़ करने के बाद। पहली चीज़ है कि ये शैम्पू नॉर्मल शैम्पू से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है। अगर मैं नॉर्मल शैम्पू की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी ले रही हूँ तो इस शैम्पू की क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि ये फर्स्ट वॉश में बिल्कुल भी लेदर नहीं बनाता है, एटलीस्ट मेरे बालों में लेदर नहीं बनता है और मैं लेंथ में नहीं लगाती हूँ शैम्पू, मैं सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ पिछले 2-3 महीनों से, मतलब मैं पूरे मानसून में, बिकॉज मेरे लो पोरेसिटी हेयर है और मेरे ऑयलिंग से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं अगर मैं ऐसे वेदर में ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ और मैं बहुत टाइम से ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ। पिछले 2 से 3 महीने तो मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करी है एंड जितनी भी ड्यूरेशन में मैंने इसे यूज़ किया है मैंने एक बार भी ऑयलिंग नहीं करी है। उसके बाद भी मैं इसे 2-2 बार शैम्पू को यूज़ करती हूँ। अगर बात करें कि क्या ये शैम्पू बालों को अच्छे से क्लेंस करता है या नहीं, सो नहीं, इट्स अ बिग नो। मेरे बाल कभी भी, मेरी स्कैल्प कभी भी इससे क्लेंस होती ही नहीं है, कभी भी नहीं। मतलब मैं 2-2 बार इसको काफ़ी सारा शैम्पू लेके यूज़ कर लेती हूँ। सेकंड टाइम में लेदर बहुत अच्छा बन जाता है। लेदर ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम में लेदर नहीं बनता है। बालों को अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे कि हाँ मेरे बाल अच्छे से वॉश हो रहे हैं, बट जैसे ही मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ या फिर जैसे ही मैं अपने बालों में ऐसे ऐसे करके हल्का सा ऐसे, स्क्रैच की भी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं स्क्रैच करती हूँ, मैं हल्का सा ऐसे करके और ऐसे देखती हूँ ना तो वो पूरा ऑयल आता है मेरे फिंगर टिप्स पे। ऑल्सो वो वाइट कलर के फ्लेक्स जैसे लगते हैं जो कि बिल्डअप होता है, वो डेंड्रफ नहीं है, वो बिल्डअप है जो कि मेरे फिंगर टिप्स पे आ जाता है। और इसका मैं एग्जांपल, अगर मुझे हो पाया, मेरे पास कोई क्लिप हुई तो मैं ज़रूर यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप लोगों को दिखा भी दूंगी। तो मेरे बाल इससे कभी भी, मेरी स्कैल्प इससे कभी भी क्लेंस नहीं होती है। मतलब मुझे एक दिन का भी सेटिस्फेक्शन ये नहीं मिलता है कि आज मैंने शैम्पू किया है तो एटलीस्ट आज मेरी स्कैल्प क्लीन है, नहीं।
मैंने ये इंस्टेंटली भी देखा है, जैसे मतलब मैंने अभी हेयर वॉश किया है, 1-1.5 घंटे बाद मेरे बाल सूख जाएंगे, उसके बाद जब मैं करके देखती हूँ तो मुझे उस टाइम पे भी मेरे स्कैल्प पे वही वाइट फ्लेक्स आते हैं और वही ऑयलीनेस आती है। तो ये स्कैल्प को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट जो इनका है वो है कि आपके लेंस को हाइड्रेटेड रखता है। उस पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ कि मेरे लेंस जो हैं हेयर के वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कोई कोई शैम्पू यूज़ करके बहुत लगता है ना कि आपने क्या यूज़ कर लिया है, बाल बहुत रूखे रूखे उड़े उड़े लग रहे हैं, वैसा नहीं होता है। मगर मैं कभी भी कंडीशनर स्किप नहीं करती हूँ। जब तक मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है तब तक मैंने इन्हीं का कंडीशनर यूज़ किया है। कंडीशनर पे भी मैं अभी आऊँगी, अभी मैं शैम्पू की बात कर रही हूँ। बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ, मेरे बालों में मुझे ये चीज़ फील होती है कि मेरी लेंस बिल्कुल भी ड्राई मुझे फील नहीं होती है। थर्ड बात कर लेते हैं कि क्या ये बालों के फ्रिज को कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर अगर आपको फ्रिज रहता है कि लाइक बिल्कुल ही बाल रूखे रूखे रहते हैं तो उस लेवल का फ्रिज तो नहीं, बट हाँ नॉर्मली मेरे बाल थोड़े फ्रिजी हो जाते थे मॉनसून में, उस लेवल के फ्रिज को इसने मुझे लगा कि मेरे बाल थोड़े नॉर्मल सॉफ्ट रहते हैं, ड्राइनेस नहीं आती है मेरे बालों में। मतलब मेन पॉइंट इज कि ये बालों को क्लेंज ही नहीं करता है, मतलब मेरी स्कैल्प को क्लेंज ही नहीं करता है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग अ शैम्पू जो आपकी स्कैल्प को ही क्लीन नहीं कर रहा है, जो कि इनका मेन क्लेम है कि इनके शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड है, इनका शैम्पू आपकी ऑयली स्कैल्प को क्लीन कर देता है। मेरे स्कैल्प से तो ना तो बिल्डअप जा रहा है, ना ही मेरी स्कैल्प क्लीन हो रही है, मेरे स्कैल्प पे ऑयल भी रहता है और जबकि मैं ऑयल यूज़ कर भी नहीं रही हूँ। तो सोचो अगर मैं 2 बार यूज़ कर रही हूँ शैम्पू, जबकि मैं एवरी थर्ड डे अपने हेयर वॉश करती हूँ, मैं कोई जिम वगैरह नहीं जाती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग होती है या फिर मतलब कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जितना स्वेटिंग सबको होता है उतना नॉर्मल घर में जितना होता है उतना ही होता है। एवरी थर्ड डे मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद भी ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरी स्कैल्प को क्लीन नहीं कर रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि लोग कैसे इसे क्लेम कर रहे हैं कि उनके बालों को क्लीन कर रहा है, या मे बी ये सिर्फ मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो अगर आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से या नहीं, बट मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। और तीसरी चीज़ जो मैंने इसके साथ नोटिस करी है वो ये है, जिस दिन से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है उस दिन से आज तक जब भी मैं इसको लगाती हूँ मेरे बाल नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल होता है मुझे ड्यूरिंग वॉश। जब मैं किसी और शैम्पू को यूज़ करती हूँ तो मुझे इतना हेयर फॉल नहीं होता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होता है, वैसा कुछ नहीं है, बट नॉर्मल मेरा जितना हेयर फॉल होता है, जितने मेरे स्ट्रैंड्स नॉर्मली जाते हैं उतने बाल से ज़्यादा ही बाल जाते हैं मेरे इससे, जब भी मैं इस शैम्पू को यूज़ करके हेयर वॉश करती हूँ। सेकेंडली अगर मैं कंडीशनर ना लगाऊं तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुझे अजीब अजीब से फील होते हैं उसी टाइम पे, जब मेरे बाल गीले होते हैं ना, स्मूथ नहीं होते हैं, बहुत मुझे ऐसा लगता है बहुत रूखे रूखे ड्राई ड्राई फील हो रहे होते हैं, इसलिए कंडीशनर इज़ मस्ट। अब बात कर लेते हैं इनके कंडीशनर की। सो इनका कंडीशनर मुझे एवरेज लगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं बोलूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है, बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब बहुत एवरेज मुझे इसका कंडीशनर लगा। कुछ मेरी इससे बहुत ऐसी लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए, स्ट्रेट हो गए, वैसी चीज़ें तो खैर मैं क्लेम ही नहीं कर रही हूँ, ना ब्रांड ने क्लेम करी है कि बाल स्ट्रेट वगैरह करता है। तो मेरे लिए तो यार बहुत ज़्यादा एवरेज रहा मेरा एक्सपीरियंस, और शैम्पू के साथ तो एवरेज भी नहीं बोल सकती मैं, बिलो एवरेज है, क्योंकि शैम्पू का मेन काम होता है आपकी स्कैल्प को क्लीन करना। और सबसे बड़ी बात है, शैम्पू का काम छोड़ो, इन्होंने तो मेन शैम्पू पे क्लेम ही यही किया है कि आपकी ऑयली स्कैल्प को क्लीन करेगा। मेरी स्कैल्प को ये क्लीन ही नहीं कर रहा है, जबकि मैं ऑयल यूज़ कर ही नहीं रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि लोगों के लिए कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो पेड कोलैब्स हैं उनके या फिर वो पेड प्रमोशंस हैं उनके, या ऑनेस्टली उनके लिए वर्क कर रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ऑनेस्टली उनके लिए वर्क कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा है। अगर आप में से किसी के लिए भी ये वर्क नहीं किया है या आपका भी सिमिलर मेरे जैसा एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज बात सिर्फ मेरी नहीं है, बाकी और लोगों की भी हेल्प हो जाती है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उन्हें एक क्लैरिटी मिल जाती है। मेरा रिव्यू तो चलो है ही जो है, बट काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ कमेंट्स पे बिलीव करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपके लिए वर्क किया है, नहीं किया है, और क्या आपका हेयर टाइप रहा है। मेरा हेयर टाइप लॉ पोरोसिटी है और मेरे लिए वर्क नहीं किया है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट नॉर आई एम रिकमेंडिंग इट टू एनीवन। मतलब जब मेरे लिए वर्क नहीं किया है तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। आपको लेना है या नहीं लेना, इट्स कंप्लीटली योर कॉल। मेरा काम होता है सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखना, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क भी किया हो, बट मेरे लिए वर्क नहीं किया है, नॉर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट अगेन। ये भी मैंने आप लोगों के कहने पे ही लिया है कि आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए था तो मैंने इसीलिए खरीदा है। अब मुझे सच में, मैं सच बोलूँ तो मुझे ये यूज़ करने का मन भी नहीं करता। बाकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो फ्रेगनेंस मुझे इसकी बहुत सोबर लगती है, मतलब मुझे बिल्कुल भी फ्रेगनेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, बहुत डिसेंट मुझे फ्रेगनेंस लगती है। मतलब
प्लेजेंट लगती है, मुझे बुरी नहीं लगती है फ्रेग्रेंस, बट वो सब चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी होती है। पहला काम ही शैम्पू का आपकी स्कैल्प को क्लेंस करना है, वो मेरा नहीं हो रहा है, प्लस मेरे को हेयर फॉल भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैंने इसके जितने भी इतने हाइड रिव्यूज़ देखे हैं कि ओ मेरे बालों में ये हुआ वो हुआ, मेरे बालों को इतना अच्छे से क्लेंस कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसा कुछ नहीं करता है ये। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया है। कंडीशनर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इसका कंडीशनर है और बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, एक मीडियम क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है एंड लाइट पर्पल कलर का लगता है इसका कंडीशनर का जो टेक्सचर है। कंडीशनर भी इसका मुझे बहुत सो लगा, बहुत एवरेज लगा। सो यही था मेरा छोटा सा रिव्यू अबाउट लॉरियल हाइलुरॉन प्योर 72 आवर प्योरीफाइंग शैम्पू एंड कंडीशनर। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, also press the bell icon so that you do not miss my new videos. I'll be sharing more such product reviews, honest product reviews in upcoming days. So stay tuned. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.